नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखे थे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। दोस्तों आइए कुछ क्वेश्चन आज भी देखते हैं। न्यूक्लियन कहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को। सोडियम का परमाणु भार 23 तथा परमाणु क्रमांक 11 है, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? तो 12 होगी। अम्लों का स्वाद हमेशा खट्टा होता है दोस्तों। अग्निशमक में गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। मिश्र धातु है पीतल की। ऊर्ध्व पतन विधि है ठोस को गैस में बदलना ऊर्ध्व पतन विधि कहलाती है। शीशा और रेत के बारीक मिश्रण को पृथक कर सकते हैं छानकर। लोहा एवं गंधक को मिश्रण से अलग किया जा सकता है चुंबक से। उपग्रह की गति को कहते हैं कक्षीय गति। वेग का मात्रक होता है दोस्तों, अगली स्लाइड में इसका आंसर है मीटर प्रति सेकंड को वेग का मात्रक कहा जाता है। बल, द्रव्यमान तथा त्वरण से संबंध होता है बल, त्वरण और द्रव्यमान। CGS पद्धति में बल का मात्रक होता है डाइन। ऊर्जा का MKS पद्धति में मात्रक होता है जूल। किसी m द्रव्यमान की वस्तु का वेग v है तो उसका गतिज ऊर्जा का मान होगा 1/2 mv²। ठोसों में ऊष्मा का प्रसार होता है चालन द्वारा। जिस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है वह है 4 डिग्री सेल्सियस। उपग्रह की गति को कहते हैं कक्षीय गति। वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चंद्र ग्रहण पड़ता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है, जब चंद्र ग्रहण पड़ता है। ध्वनि उत्पन्न होने के कारण दोस्तों, जो ध्वनि है वो किस वजह से उत्पन्न होती है, अगली स्लाइड में देखते हैं। वस्तु में कंपन के कारण ध्वनि का उत्पन्न होता है। प्रकृति चुंबक लोहे का एक ऑक्साइड होता है जिसका नाम होता है मैग्नाइट। किसी चुंबक के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। कौन सा उदाहरण एक कोशिका का है? अमीबा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुड द्वारा की गई थी। जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति बिल्कुल जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है? तो बड़ी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे का सबसे उपयुक्त भाग है पत्ती। शरीर कंकाल का निर्माण कितनी हड्डियों से होता है? तो दोस्तों यह सभी को ज्ञात है, 206 हड्डियों से शरीर कंकाल का निर्माण होता है। प्रत्येक कोशिका के मध्य भाग में एक गोलाकार भाग रहता है जिसे कहते हैं केंद्रक या नाभिक। रक्त किस क्रिया द्वारा शुद्ध होता है? स्वच्छंदवाश द्वारा। रक्त में कितने प्रतिशत तरल पदार्थ होता है दोस्तों? आगे देखते हैं। 90% भाग होता है दोस्तों। लार ग्रंथियों का संबंध किस संस्थान से है? पाचन से। छोटी आंत कितनी लंबी होती है? 20 फीट लंबी होती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? फेफड़े में। मूत्र का निर्माण होता है किडनी में। वृक्क में कप के समान रचना को कहते हैं बोमेन्स संपुट। हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित रहता है। मनुष्य में शरीर में ऑक्सीजन रक्त पहुंचता है दोस्तों, तंत्रिकाओं द्वारा ऑक्सीजन रक्त पहुंचता है। सूक्ष्म जीव देखे जा सकते हैं सूक्ष्मदर्शी द्वारा। मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग किस कारण होता है दोस्तों? अपने आसपास काफ़ी लोगों को देखा होगा मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं, तो यह गंदे पानी की वजह से होता है। गंदे पानी की वजह से नहीं होता दोस्तों। एनीफ्लीज मादा मच्छर के काटने की वजह से यह मलेरिया बीमारी हो जाती है। अमीबा हिस्टोलिका नामक रोगाणु कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो पेचिस का। निम्नलिखित में से एक औषधि उत्पाद है शहद। संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? प्राकृतिक संतुलन हेतु। पर्यावरण असंतुलन है के लिए सबसे अधिक कौन उत्तरदायी है? मनुष्य। भोज्य पदार्थों को विकृत और संदूषित करते हैं बैक्टीरिया। भाप से भोजन पकाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रेशर कुकर का। निम्नलिखित में से एक भोज्य पदार्थ का निर्जलीकरण से काफ़ी समय तक संरक्षित
कर रखा जा सकता है तो दुग्ध चूर्ण को। विसंकरण क्रिया द्वारा नष्ट हो जाते हैं अणु जीव। दूध को अधिक दिनों तक संरक्षित रखने के का उपाय है चूर्ण बनाना। दूध का चूर्ण बनाना तो बहुत दिनों तक इसको रखा जा सकता है, जिसे दूध पाउडर भी कहते हैं हम लोग। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।